हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं नीरज पतलिक वेलकम करता हूं आप सबको इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को एग्जाम में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। It with a speed of 90 km per hour, the train crosses the platform in 1 minute. Then the length of the train is. अब ये पिछले दो क्वेश्चन में ट्रेन और ब्रिज का जो हमने वो देखा, उस ये दोनों क्वेश्चन का ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ट्रेन एक है और इसी के बराबर के लेंथ का एक प्लेटफॉर्म भी है। ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म और ट्रेन की जो लेंथ है वो इक्वल है एल। और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 1 मिनट में। तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। लेंथ ऑफ ट्रेन अगर मैं निकालूंगा तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है। तो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे इसे क्रॉस करना है, तो अगर ये ट्रेन का ये रियर पार्ट है, अगर रियर पार्ट यहां से लेके इस पार्ट पे पहुंचेगा, तो इस ट्रेन का जो रियर पार्ट होगा, मतलब फ्रंट पार्ट जब इस पोजीशन पे आएगा, तो इस ट्रेन का जो रियर पार्ट है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे आके मर्ज हो जाएगा। दोनों की लेंथ इक्वल है। लेकिन हमें तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म के दुगने लेंथ के बराबर हमें मूव करना पड़ेगा, तब हम इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से क्रॉस कर पाएंगे। तो मतलब हमें 2L की जो स्पीड है वो हमें वो जो ये जो ट्रेन कवर कर रही है वो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 मिनट के टाइम में, जो ये इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेन जो जा रही है वो डबल ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन बोले या डबल ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिज बोले, प्लेटफॉर्म बोले, ये बराबर है। तो 2L इक्वल टू 90 इंटू किलोमीटर पर आवर को अगेन मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा। कैसे, वो आपको समझ में आ गया। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई किया। ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें लेंथ की वैल्यू मिलेगी, 2L की वैल्यू मिलेगी। इसको 5 से इसको कट किया, ये 2 को इस 30 से कट किया, तो ये 750 ये जो हमें मिली वो L है। ये L है इस ट्रेन का लेंथ। अगर इस क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म का अभी अगर लेंथ में पूछा गया होता तो वो भी 750 होगा। तो 750 इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन। मीटर में हमें पूछा था तो हमने ये मीटर में ही फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन पासेस अ 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड एंड मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। अब देखिए, पहले हमने देखा था कि एक मैन एक स्टेशनरी पोजीशन पे उससे ट्रेन क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आगे एक प्लेटफॉर्म है, उसे तो क्रॉस कर ही रहा है, और एक मैन है वो अपने पोजीशन पे स्टेडी है, उसे भी क्रॉस कर रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर कोई ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, वैसे तो प्लेटफॉर्म भी स्टेशनरी है, लेकिन इस केस में हम मैन को ये ज्यूम करते हैं कि मैन का अपना कुछ लेंथ नहीं है। तो अगर ऐसे पोजीशन पे अगर ट्रेन मूव करती है तो ट्रेन अपने ही डिस्टेंस को मूव कर रही है, और अगर प्लेटफॉर्म पे मूव करती है तो ट्रेन अपने डिस्टेंस को तो मूव कर रही है, उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को भी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को भी ये मूव कर रही है, तभी ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। और अगर अपने लेंथ को क्रॉस करे तो वो किसी ऑब्जेक्ट को जो स्टेशनरी है एक पोजीशन पे उसे क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को 50 हाँ, मतलब ट्रेन की अपनी कुछ लेंथ होगी, लेट से L लेंथ है,
प्लस 50 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में ये कवर कर रही है। और वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक इंसान को, मतलब वो अपने ही लेंथ को वो 10 सेकंड में ही वो क्रॉस कर रहा है। तो हमें इस ट्रेन का हमें स्पीड निकालना है। तो आपको पता है कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो ट्रेन की हमें स्पीड मिलेगी, क्योंकि इस ट्रेन अपने लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर 14 सेकंड में कवर करता है। और यही सिंपल इसी लेंथ को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमें स्पीड ही मिलेगी। मतलब दोनों ही केस में हमें इस ट्रेन की स्पीड को ही हमें, इस दोनों ही वैल्यू से हमें ट्रेन की स्पीड मिलेगी। मतलब ये स्पीड ऑफ ट्रेन है। तो इस दोनों को इक्वेट करने के बाद आप एल की वैल्यू को इसमें फाइंड करो। 14 इंटू 10 4L, और इसको ये 500, L इक्वल टू 125। मतलब ट्रेन की जो लेंथ है वो 125 है। और यहाँ पे अगर हम 125 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मीटर पर सेकेंड, ये हमें स्पीड मिल रही है ट्रेन की। हमें फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में मीटर से जाना है, बड़े में छोटे से जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। तो 18/5 से इसे डिवाइड कर दिए। 5 को डिवाइड किया 25 टाइम्स में, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 2 से किया 9 से 9, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव हैड टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, ही वॉक्ड half the distance at a speed of 4 km per hour and the remaining half at a speed of 5 km per hour. If the total time taken was 9 hours, the distance was. देखिए, एक राघव नाम का एक आदमी है जो वॉक करते हुए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में कवर कर रहा है। अच्छा, इस डिस्टेंस में लेट्स से अगर ये डिस्टेंस 2D है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसी डिस्टेंस के हाफ पार्ट में, मतलब डी डिस्टेंस को वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो कवर करता है। और रिमेनिंग डिस्टेंस हाफ है, तो ये डी है तो ये डी भी होगा। ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये कवर करता है। और टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 9 आवर। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि ये 2D की जो वैल्यू है वो क्या है। अगर हम D निकालेंगे तो भी हमें 2D की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे कि कैसे अप्रोच होगी, तो आप उस क्वेश्चन पे सिंपली आप एक कन्वेंशनल मेथड से चले जाओ कि कहीं कोई भी काम नहीं आए तो TSD तो आपको काम आने ही वाला है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से अप्रोच करना है और वो अप्रोच आपको जानना है बस। तो अगर इस डी डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो अगर हम डी को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें टाइम मिलेगा। अगेन इसी डी को अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करेंगे तो वो ये वाले डिस्टेंस को कवर करने में टाइम मिलेगा, और ये इस वाले डिस्टेंस को कवर करने में टाइम मिलेगा। और यही दोनों टाइम के डिस्टेंस, दोनों टाइम के समेशन जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 9 आवर, ये टोटल टाइम है। आप तो यहां से आप डी निकाल सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका, जैसे मैंने कहा था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। तो अगर ये 4 के स्पीड से ये जा रहा है और ये 5 के स्पीड से जा रहा है, और हमें ये पता है कि दोनों सेम डिस्टेंस को ही कवर कर रहा है, तो हमने इसे एज्यूम कर लिया कि लेट्स से ये 5t डिस्टेंस जा रहा है। तो ये डिस्टेंस हो गई 20t। अब अगर हमें यहां पे भी 20t बनाना हो तो जाहिर सी बात है ये 4t में जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे हमने t इसलिए लिया क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में तो ये करना आसान है कि हम 5 और 4 को एज्यूम कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास आगे इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पे बड़े वॉल्यूम में दिया हुआ हो, यहाँ पे 9 की जगह कुछ और फ्रैक्शन में दिया हुआ वैल्यू हो, या 4 5 की जगह स्पीड ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो वहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि इस स्पीड के रेशियो को हो रिवर्स करके हमने वो जो रिवर्स वाले रेशियो लिए वो टाइम का उसे रेशियो बना लिया। मतलब अगर पहले 5t लग रहा था तो अब ये 4t लग रहा होगा। तो ये 5t प्लस 4t, ये जो 9t की जो वैल्यू है वो हमें 9 ये दिया हुआ है, विच मीन्स t की जो वैल्यू है वो 1 है। अब अगर t की वैल्यू 1 है तो हमें पहले केस में 5 आवर की स्पीड से चलना चाहिए था, तब हम 20 के डिस्टेंस को कवर कर पाते, और दूसरे केस में हमें 4 आवर के स्पीड 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलना चाहिए था ताकि हम उसी डिस्टेंस को कर सकें। चूंकि डिस्टेंस सेम है तो आप इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू 20 आनी है, या फिर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू 20 आनी है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट था। दोनों ही केस में डिस्टेंस d है, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये तो हमने सिर्फ हाफ डिस्टेंस को ही कवर यहाँ पे हमने ये जो फाइंड किया है, तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस वो हमारा है 20 प्लस 20 इक्वल टू 40। तो 40 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये 40 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन कहता है, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15, he goes 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड हिज स्पीड पर आवर। मतलब एक सर्टेन प्लेस में जाने में जो टाइम लग रहा है वो 30 आवर का है, ठीक है, और किसी स्पीड से वो जा रहा होगा। अब ये कह रहा है कि अगर उस स्पीड को 1/15 कर दिया जाए तो उसी टाइम में ये 10 किलोमीटर कम चलता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चेंजेस ये आया कि अब तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चन किए सब में हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया था। मतलब ये टीएसडी वाले फॉर्मूला में हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया था और हम टाइम और स्पीड के रेफरेंस को उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन कर रहे थे। टाइम हमारा इंप्रूव हो रहा था तो स्पीड रिड्यूस हो रही थी, टाइम रिड्यूस होने से स्पीड बढ़ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हमें टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, हमें 30 आवर ही लेना है इस डिस्टेंस इस वाले पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने के लिए। तो अगर हमने टाइम कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो अब आइए इस क्वेश्चन में, लेट्स सपोज पहले ये 15 की स्पीड से जा रहा होगा, क्योंकि इसने अपनी स्पीड को 1/15 कम किया, तो 1/15 मतलब एक कम किया, मतलब 15 से ये 14 की स्पीड में ये अब जा रहा है। पहले 15 की स्पीड से जा रहा था, अब 14 की स्पीड से जा रहा है। तो जैसा हमने कहा कि ये जो रेशियो हमें जो मिल रहा है वो स्पीड का है, और अगर हम टाइम को कांस्टेंट करें तो डिस्टेंस का रेशियो भी हमें 14 और 15 का ही मिलेगा, क्योंकि हमने इस इक्वेशन से देखा कि TSD में अगर हम t को कांस्टेंट करते हैं, क्योंकि t इंटू एस इक्वल टू डी होता है ना, अगर हम t को कांस्टेंट करेंगे तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ही हमने स्पीड को 1/15 किया तो जो उसी टाइम में जो टाइम हमें पहले ले रहा था उसी टाइम में हम 10 किलोमीटर कम चलते हैं। मतलब कि इसके बीच का डिफरेंस तो 1 है, ये 15 से 14 है तो ये 1 है, ये 1 की जो वैल्यू है वो 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये पहले 150 किलोमीटर जा रहा था और अब 140 किलोमीटर ये जा रहा है। ये कब जा रहा है? जब इसने स्पीड कम किया। टाइम सेम है, टाइम वही 30 आवर के टाइम फ्रेम में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर हमें अब यहां से हमें ये तो हमें डिस्टेंस इससे हमें मिला, अगर हमें यहां से स्पीड निकालना हो तो
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम क्या दिया हुआ है 30 आवर, यहाँ पे क्वेश्चन में है 30 आवर, तो 150 बाय 30 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये स्पीड क्या है, ये इसकी एक्चुअल ओरिजिनल स्पीड है। इसी स्पीड को इसने 1/15 में कम किया था, जिसकी वजह से इसे 10 किलोमीटर कम जाना पड़ा उसी टाइम में। तो हमें यहाँ से पूछा गया था कि उसकी स्पीड क्या है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो ये था आज के इस सेशन का कुछ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन, और आगे हम इसी तरीके से अरिथमेटिक के सारे टॉपिक को धीरे धीरे कवर करेंगे। जो ये मेरा ये तरीका ये है कि मैं बेसिक को उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊं, और मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे एग्जाम में डील करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। कन्वेंशनल मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि वो मेथड आपसे कभी भी गलती नहीं कराएगा, वो मेथड आपको सॉल्व उस क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ लेके जाएगा। रही बात कुछ ऐसे अगर स्पीड के इक्वेशन की यूज की, तो उससे आपको उसी क्वेश्चन को कम टाइम में, और चूंकि आप बराबर अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपको 3-4 स्टेप आपको वो स्किप करा के वो क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। अब इसी को आप ट्रिक का नाम दो या किसी भी तरीके का नाम दो, तो ये है कि अगर आप एक तरीके को, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे, तो आपको ये करने में आसानी होगी। ये लो, अब तो बैटरी भी लो बता रहा है। चलो ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।